नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोना, चांदी और शेयर बाजार। लेकिन उसके पहले ट्रम्प की बात होगी, क्योंकि ट्रम्प का जो कल स्पीच रहा है दावोस में, और जिसमें ग्रीनलैंड को लेकर जो उनका रुख था, उसमें मतलब वो लेने के लिए तो बिल्कुल एज इट इज हैं, लेकिन जो उसका जो अप्रोच था वो बदला है। पहली बात कि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई वो लड़ाई नहीं करेंगे, नंबर वन। दूसरी बात कि नाटो के साथ वो बातचीत करके उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। और तीसरी बात कि यूरोपियन यूनियन पे जो 10% उसने टैरिफ लगाया था और फिर 25% जो लगाने वाले थे वो नहीं लगाएंगे, वो वापस ले रहे हैं। तो ये तीन बातें हुई, और प्लस ईरान को भी लेकर बातचीत हुई और भारत को भी लेकर उसने ये बताया कि ट्रेड डील संभव है। ट्रम्प के इस बयान के बाद से जो एक खतरा मंडरा रहा था, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से वेनेजुएला के बाद से ग्रिम हो रहा था, वो फिलहाल के लिए टला है। अब उसका ये असर हुआ कि वहाँ के शेयर बाजार में तेज़ी देखी गई। अमेरिका के शेयर बाजार में 1% से ज़्यादा की तेज़ी रही, सभी चारों बाजार। और रसल्स जो उसका जो स्मॉल कैप वाला है उसमें तो 2% की तेज़ी रही। और यूरोप के बाज़ार में भी जो है मिक्स्ड रहा उस पे। अब आज जो हमारा शेयर बाज़ार खुलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रुख देखा जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड डील को भी लेकर उसने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील संभव है। शेयर बाज़ार के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन ये हुआ कि जब ट्रम्प का ये स्पीच हो रहा था उस समय सिल्वर में जो है बहुत ज़बरदस्त तेज़ गिरावट हुई और वो जाकर 90.29 पे चला गया था। लेकिन एक घंटे के अंदर जो है वहाँ पे फिर से नई बाइंग आई और उसके बाद से फिर ये ऊपर का रुख ले लिया। लेकिन इस समय जो बाज़ार खुला है तो वहाँ नरमी देखी जा रही है, क्योंकि जो कल बंद हुआ था वो 93.1 पे बंद हुआ था और इस वक्त वहाँ जो देखा जा रहा था वो 91 के नीचे 90.94 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर उसको इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 2,92,464 जो है। और जो है ये मतलब कल 3 लाख के ऊपर था तो वहाँ से ये नीचे आ गया है। और अगर आप MCX को देखें, हमारे यहाँ जो MCX में जो बंद हुआ था कल वो 3,23,672 पे बंद हुआ था। और अगर आप इस तरीके से देखें तो आज वाले रेट से अगर कंपेयर करते हैं तो 40,000 ज़्यादा पे बंद हुआ था, और कल वाले से अगर करते हैं तो लगभग जो है लगभग 30,000 के ऊपर जो है बंद हुआ था MCX में। जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पे जो है रेट भागा हुआ है, प्रीमियम काफ़ी हाई है, मतलब सिल्वर का जो है शॉर्टेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड में भी इस समय नरमी है, और गोल्ड जो है कल बंद हुआ था जो 4831 पे, इस समय 4783 पे जो है ट्रेड कर रहा था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 1,53,895, और कल MCX में जो बंद हुआ था वो 1,50,565 पे बंद हुआ था। चीन का जो संघाई एक्सचेंज है वहाँ जो है ट्रेड हुआ 103.90 पे ये बंद हुआ है, और कल से जो है मामूली सी उसमें बढ़त देखी गई है कि चाइना में जो है 6 दिन से लगातार जो है ये 100 के ऊपर बंद हो रहा है। और जो गैप है ये जो है जो $7-8 का जो गैप है वो एज इट इज बना हुआ है, जो कि बता रहा है कि वहाँ किस तरीके से सिल्वर का शॉर्टेज देखा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि एक्सचेंज में देखा जा रहा है, बाकी जो खरीदना है वो तो खरीद के रख ही लिया है वो लोग, वो तो अलग फैक्टर है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। और सिल्वर की डिलीवरी को अगर हम देखें तो 39.91 टन का डिलीवरी आज है, और स्थिति कॉमिक्स में उसी तरीके से है। लगभग 3600 मैट्रिक टन जो है फॉर सेल है, और नॉट फॉर सेल जो है 9500 के आसपास है, और टोटल जो है वो 13,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है सिल्वर पड़ा हुआ है। लेकिन फॉर सेल जो है वो सिर्फ 3,608 है, पहले ये 3,800 के आसपास था, यानी 200 टन के आसपास जो है निकल चुका है वहाँ से। और गोल्ड का अगर हम पोजीशन देखें तो 586 टन जो है वो फॉर सेल है, और नॉट फॉर सेल है 537, और टोटल जो है वहाँ पे 1,124 जो है टन जो है गोल्ड पड़ा हुआ है। अब इस समय ट्रम्प के स्पीच के बाद जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि गोल्ड जो है बहुत तेज भाग रहा था, उसमें 2-3 फैक्टर थे। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन था जो जिस तरीके से गंभीर हुआ था, जो कि थोड़ा सा कूल हुआ है, लेकिन ट्रम्प के बाद का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मार्केट उसको 100% नहीं खरीदता, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा कूल हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जो है अभी गोल्ड के मार्केट में देखा जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प डिक्लाइन होगा, इस तरीके का चीज़ें उभर कर सामने नहीं आया, क्योंकि जो दूसरा फैक्टर है वो इकॉनमी फैक्टर है। और इकॉनमी फैक्टर को अगर हम देखें
तो अमेरिका का इकॉनमी ठीक नहीं कर रहा है। अभी 38.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया है उसका कर्ज। दूसरी बात कि जो बॉन्ड का जो बाजार है वो पूरी तरीके से हिला हुआ है। अब लोग जो है बॉन्ड बेचकर गोल्ड रिजर्व लेना चाह रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है। तो उस पर दबाव बना रहेगा, और उस पर जब जब दबाव बना रहेगा तब तब गोल्ड बेहतर करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस समय पोलैंड की तरफ से ये बात आ रही है कि वो जो है 150 मैट्रिक टन वो गोल्ड खरीदेगा। उसके पास 550 मैट्रिक टन गोल्ड है, और उसको जो है वो 700 मैट्रिक टन गोल्ड को बढ़ाना चाह रहा है। ये चीज़ उसमें देखा जा रहा है। और साथ में जो फेड का जो मैक्रो डाटा जारी हुआ है वो बता रहा है कि स्थिति खराब है वहाँ पे, जो गोल्ड को सपोर्ट करता है, सिल्वर को सपोर्ट करता है। और सिल्वर की कहानी एक अलग है, जो डिमांड और सप्लाई वाली कहानी अलग है, क्योंकि इकॉनमी जो है उसका बहुत ज़बरदस्त फंसा हुआ है अमेरिका का। 124% जो है वो कर्ज पे है। जीडीपी और कर्ज का रेशियो जो है 124% है। देखिए, जर्मनी की एक संस्था जो है वो कियल इंस्टीट्यूट, उसने एक रिसर्च किया कि जो टैरिफ बढ़ाया गया है और जो अमेरिका को जो पैसे आए उसमें, तो उसमें जो बाकी जो कंट्री पे जो इम्पोज किया गया था उस पर कितना असर पड़ा और वहाँ की जनता पे क्या असर पड़ा है। तो ये चीज़ देखा गया कि जो टैरिफ से जो आमदनी हुआ है वो 200 अरब यूएस डॉलर का हुआ है, वृद्धि हुआ। लेकिन उसमें जो 96% टैक्स है वो वहाँ की जनता को देना पड़ा है, 4% अदर कंट्री को पड़ा है उसमें। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत किस तरीके से इसका काट निकाल लिया है और उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है इस टैरिफ का। तो इस तरीके से वहाँ की जनता पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जो है कंजम्पशन जो है जिस तरीके से जो है वो कीमत बढ़ जाएगी। एक तरीके से कहे आप कंजम्पशन टैक्स लग गया उस पर। तो ये चीज़ें भी जो है थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये असर डाल रहा है। तो अमेरिका के तमाम एक फैक्टर जो ये वाला था, ग्रीनलैंड वाला जो फैक्टर था, वो कूल डाउन हो गया। लेकिन जो बाकी फैक्टर है वो एज इट इज है। तो गोल्ड पे जो तत्कालिक अगर प्रेशर आता है तो फिर गोल्ड में जो है एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। देखिए, कल हम लोगों ने मनी रोटेशन की बात की थी कि किस तरीके से शेयर बाजार से, क्रिप्टो से मनी रोटेट होकर गोल्ड की तरफ जा रहा है। अब जो बॉन्ड का बाजार है वो हिल रहा है। अब उस बॉन्ड के बाजार से अगर गोल्ड की तरफ आता है तो फिर जो है गोल्ड में जो 6000 वाली बात जो जेफरीज कह रहे हैं वो चीज़ फिर संभव हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि गोल्ड बॉन्ड से किस तरीके का पैसा ट्रांसफ़र होता है गोल्ड के बाजार पे। बाकी सिल्वर को लेकर बात कर लेते हैं कि सिल्वर में जो $96 प्रति आउंस जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो दिख रहा था, जिसको तोड़ नहीं पाया अभी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर जोन देखा जा रहा है। और ये जो है 90 से जो 100 वाला जो होगा, अगर 96 को तोड़ता भी है तो 100 तक या फिर आप 106 तक, ये जो है बहुत ही भूचाली जो है लाइन है ये। यहाँ पे लोग जो है अपने माल बेचेंगे। बड़े बड़े प्लेयर जो है वो चूँकि जिस तरीके का उनको प्रॉफिट हो चुका है तो वो अपना प्रॉफिट काटेंगे। लेकिन डिमांड सप्लाई का खेल है, और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, और चाइना का अगर हम बाज़ार देखें कि वहाँ पे रेट जो है $8 के ऊपर जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो प्रेशर आएगा यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए जो है सिल्वर के बाज़ार को। और उसके बाद से जो है यहाँ पे बहुत लोग अपने माल पलटेंगे। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि रिक रूल जो है वो सिल्वर पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्ट करके रखते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपना 80% फिजिकल सिल्वर बेच दिया, जो कि 4 गुना हो गया था। $20 के आसपास उनका एवरेज था खरीद का, तो उसने बेच दिया 80%, और उसमें से 40% उसने सिल्वर की इक्विटीज़ में लगा दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी रेट के आसपास लगाए होंगे, क्योंकि उसने सिल्वर की इक्विटीज़ पे इसलिए लगाया कि उसको लिवरेज जो है रिटर्न ज़्यादा है इसमें। अब बाकी 40% पैसा वो निकाल कर रख लिए। तो वो अब मौके की तलाश में होंगे। जब अब सिल्वर को लेकर जो फोरकास्ट था, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया था कि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो बताया गया था कि 2027 तक जो है $170 प्रति आउंस चला जाएगा, लगभग जो है 5,25,000 के आसपास का बन रहा था। अब गोल्ड एंड सिल्वर जो इस पर बहुत ज़बरदस्त काम करता रहता है, उसने भी दिया है 175 का। सिटी बैंक जो पहले 70 का दिया था अब बढ़ाकर जो है $100 का दे रहा है वो। HSBC
ये पहले 68.25 दिया था, वहीं पे है, इन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। सेक्सो बैंक, इसने 60 से 70 का रेंज दिया था, इन्होंने भी कोई नया आंकड़ा जारी नहीं किया है, ये सब तो टूट चुका है। जेपी मॉर्गन 58 के दिए थे, इन्होंने भी कोई सुधार नहीं किया है। और यूबीएस, इसने 60 का दिया था, लेकिन इसने भी कोई सुधार नहीं किया है, अभी तक कोई अपडेट किया नहीं है। बीएनपी पारिबास जो है, उसने $100 प्रति आउंस का दिया है। और लंदन बुलियन मार्केट का जो पीसीएस मेटल एनालिस्ट है, उनका ये कहना है कि सिल्वर जो है $100 के ऊपर जा सकता है। तो जो भी चीज़ें देखी जा रही है वो 100 के आसपास ही देखा जा रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जोन होगा। तो आप लोग जो भी करेंगे सावधानी पूर्वक कीजिएगा। जो ईटीएफ में जो एसएलबी है, उसमें 53 लाख नए शेयर जुड़े हैं इस वक्त जो है, और ये बन जाता है 165 टन के आसपास का। तो नए लोग जो हैं, जो सिल्वर में तेजी आई है, उसमें दुनिया के तमाम नए जो लोग इस समय एंट्री कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है, जो 5 साल होराइजन रखते हैं आप 2030 तक, तो सेफ एंड साउंड है। इसलिए क्योंकि सिल्वर का सप्लाई उस तरीके से है नहीं, डिमांड बढ़ रहा है। और एक तरीके से देखें तो चाइना का जो है पूरा एक सिल्वर पे कब्जा है उसका, कि जिस तरीके से आप देखिए चीन ने खरीदारी की, जिस पे हमने रिपोर्ट भी बनाया था कि 15 फरवरी 2024 से किस तरीके से उसने खरीदारी किया था। अब एक दूसरा रिपोर्ट अपने पास लगा है कि ये 1972 से कहानी शुरू होती है, कि जब ये चीन ने अपना अर्थव्यवस्था खोला और 1990 में चांदी का प्रोसेसिंग जो है वहाँ 80% होने लगा, अभी 60% हो रहा है, और उस समय होने लगा। और 1950 के आसपास अमेरिका के पास जो है वो 62,000 मैट्रिक टन जो है सिल्वर पड़ा हुआ था। लेकिन सिल्वर के बाजार को नियंत्रण करने के चक्कर में उनका सिल्वर जो है वो खपत होता चला गया, और ये हो गया कि 2000 में आकर 2002 में वो घटकर 62,000 मैट्रिक टन हो गया। 56,000 मैट्रिक टन सिल्वर की रेट को कवर करने के चक्कर में गायब हो गया अमेरिका का। और 2004 तक में ये 62,000 मैट्रिक टन जो सिल्वर था अमेरिका का, वो भी खत्म हो गया पूरी तरीके से। और अमेरिका का जो डिमांड है वो हर साल 62,000 मैट्रिक टन का ही है। तो अब उसका 2004 में जब खत्म हो गया, तो उसके बाद उसने चीन से 9,000 जो है वो सिल्वर लिया, 9,000 टन सिल्वर लिया उससे, और बदले में उसको यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड दे दिया। फिर जून 2008 में चीन ने अपना 9,000 मैट्रिक टन सिल्वर जो है वो अमेरिका से मांगा। अमेरिका ने उसे मना कर दिया, बोला कि आप बॉन्ड रखिए, जो है वो सिल्वर हम दे नहीं पाएंगे। उसके बाद से चीन ने क्या किया कि 2008 में, नवंबर 2008 में उसने फ्यूचर में 9,000 सिल्वर बेच दिया जो है, और उस सिल्वर को फिर लंदन के बुलियन मार्केट से खरीदना शुरू किया गया। नवंबर 2008 के आसपास जो है $9 के आसपास था सिल्वर, और वहाँ से सिल्वर का रेट भागना शुरू किया, और अप्रैल 2011 तक ये $48 पे आ गया। इस बीच जो है जेपी मॉर्गन की एंट्री हुई, क्योंकि 2008 में एक बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो उस बियर स्टेंस, तो फेड के कहने पे उसने उस बैंक को टेक ओवर किया, और उस बैंक ने काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा था सिल्वर पे। उस तरीके से वो सिल्वर के मार्केट पे आया। तो जब उस 9,000 टन के बारे में जब खोज किया गया, तो पता चला कि चीन ने उसको न्यूयॉर्क फेड के नाम से बेचकर काम खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से जो उसने अमेरिका को जो दिया था सिल्वर, वो चीन वापस ले गया। उसके बाद ये चीज़ें हो गई कि जो जेपी मॉर्गन के पास जो 23,337 मैट्रिक टन के आसपास जो सिल्वर पड़ा हुआ है, वो बताया जाता है ऐसी रिपोर्ट के हिसाब से कि ये चीन का है जो है। और चीन से जो चीन अभी हाल में उससे मांगा भी था जो है जेपी मॉर्गन से, लगभग 1,555 मैट्रिक टन सिल्वर उसने मांगा था, जिसको देने से उसने मना कर दिया। इस तरीके से ये पूरी सिल्वर की एक बड़ी शानदार रिपोर्ट छपी थी, तो उसको मैंने अपनी भाषा में डालने की कोशिश की कि किस तरीके से सिल्वर के बाजार पे पूरी तरीके से चीन का कब्जा है, एक तरीके से देखें, और अमेरिका और चीन के बीच की लड़ाई है। 26,000 मैट्रिक टन सिल्वर जो आ रहा है, उसमें से जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ जो है 14,000 मैट्रिक टन सिल्वर निकलता है। बाकी 5,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो चीन, रसिया और कजाकिस्तान को लेकर है। तो ये दोनों का कब्जा हो जाएगा, तो बस रहा है 6,000 मैट्रिक टन सिल्वर।
तो सिल्वर का शॉर्टेज बना रहेगा। अभी फिलहाल के लिए हो सकता है जो है काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक यहाँ जो है 90 से लेकर 106 के बीच में देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। बाकी कल हमारे शेयर बाजार में 75 पॉइंट्स की गिरावट रही और 25,157 पे बंद हुआ 0.30% की नरमी के साथ। सेंसेक्स जो है वो 81,909 पे बंद हुआ और उसमें 0.33% की नरमी देखी गई। मिड कैप में 1% की नरमी थी, स्मॉल कैप में 0.75% की बिकवाली थी और PSU में 0.50% की बिकवाली थी। FIs ने जो है 1,787 करोड़ का शेयर बेचा और DIs ने 4,520 करोड़ का शेयर खरीदा। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर ले तो रेजिस्टेंस जो है वो 25,272 पे है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है 25,362 पे है, तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 25,507 पे है और सपोर्ट की बात कर ले तो 24,980 जो है वो सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 24,891 है और तीसरा सपोर्ट जो है 24,745 है। ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड के इशू पे जिस तरीके से बैकफुट पे गए हैं उसका क्या असर पड़ता है शेयर बाजार में वो देखना है। बाकी PwC का सर्वे आया है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 6.5 से लेकर 7% के आसपास रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बुलिश है और ये चीज़ देखना है। देखिए जो शेयर बाजार में जो इस वक्त नरमी है, ये समय जो है शेयर को एक्युमुलेट करने का है। ये अगर और गिरावट होती है या जो भी होता है तो यही समय होता है कि आप अच्छे से, आप सेंसेक्स को देखकर नहीं खरीदना होता है कि जो शेयर है उस शेयर्स का भाव को देखना है और 250 और 20 DMA के नीचे हो तो फिर वहाँ पे खरीदारी करने का सोचिएगा। या फिर RSI 30 से जस्ट ऊपर अगर जा रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, काफ़ी साउंड शेयर जो है, मतलब ये जो 5500 शेयर हैं उसमें से 20 या 25 शेयर्स ही जो फंडामेंटली काफ़ी साउंड होते हैं, उस शेयर्स को एक्युमुलेट करने का इस वक्त समय है। अब वो 25 शेयर्स कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो। तो इस तरीके से उसको देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।